हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपको पता ही होंगे। नेचुरल नंबर्स हम किसे बोलते हैं? तो जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक ये जाता है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, ग्रेटेस्ट कोई नहीं होता है, बिकॉज ये इन्फिनाइट तक जाते रहते हैं। सो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होल नंबर्स। होल नंबर्स हम किसे बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। एंड होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं जैसे 1, 2, 3 प्लस में, एंड जितने भी निगेटिव नंबर है दैट मीन्स -3, -4, -5, ये सारे, और साथ में 0 भी, ये सभी हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब वैसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब इस पार्ट में 0 कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर कहलाएगा, 1 रैशनल नंबर है, 6/5 ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आप यहाँ पे कहोगे कि 2, 0, 1 रैशनल नंबर क्यों है? बिकॉज ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा, कोई भी नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। सो 2/1 है, ये 0/1, 1/1, 1/1 सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, सो इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं बिकॉज ये P/Q के फॉर्म में। कोई भी नंबर हो जैसे 185, तो ये भी रैशनल नंबर है बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 हमेशा है। ठीक है, 6/5 ये हमारे रैशनल नंबर है। अब इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए 6.5 ये रैशनल नंबर है या नहीं बताएं, तो हम क्या करेंगे? पहले 6.5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। 6.5 है तो ये हमारा हो जाएगा 60, 65 अपॉन में 10 डिवाइड करेंगे, 5 2 4, 5 13 4, सो इक्वल टू 13/2। 13 P के प्लेस में हो गया, 2 हो गया Q के प्लेस में, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स 13/2 यानी कि 13 और 2 तो ऐसा इंटीजर यहाँ पे है जो को प्राइम नंबर्स है। ओके, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर लिखेंगे, जहाँ P एंड Q दोनों ही तो ऐसा इंटीजर होगा जो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड सो ऑन, ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप कहो कि आपसे पूछा जाएगा कि √4 इरेशनल नंबर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए √4 को हम √2 × 2 लिख सकते हैं, ये पेयर में आ गया, सो 1 2 बाहर आ गया, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर √4 होता है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा बिकॉज इस 2 का मतलब ये कंप्लीट नंबर आ गया जो कि जिसके नीचे 1 है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह से अगर √25 है तो √25 क्या होता है? 5 × 5, 5 बाहर आ गया जो कि रैशनल नंबर हो गया बिकॉज कुछ नहीं तो 1 है, P/Q के फॉर्म में 5। सो √4, √25 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, बट √2, √3, √7 ये सभी हमारे इरेशनल नंबर हैं। तो इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो कंप्लीट रूट होगा जैसे √4, √25, √9, 3 का स्क्वायर √9 होता है, तो ऐसे नंबर्स, ऐसे जो रूट्स होते हैं वो कंप्लीट रूट होते हैं, और कंप्लीट रूट रैशनल नंबर कहलाता है। एंड जब आप √2, √3 इन सब की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो डेसिमल में नंबर्स आएंगे, और डेसिमल में ऐसे नंबर्स आएंगे जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो बट पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो आप कहोगे कि ये तो हमारा P/Q के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ ध्यान में रखना है कि 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, और जब इसे हम सॉल्व करते हैं 22/7 को तो ये डेसिमल में आता है ना, जैसे 3.14 एंड इस तरह से नंबर आते रहेंगे। तो ये जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जब 22/7 से आप इसे डिवाइड करोगे तो जो डिवीजन है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम कोई एक नंबर ले लें 0.0100100001,
अब यहाँ देखिए एक बार 0, 2, 3 0, 4 0 1 इस तरह से आएंगे। हम एक पैटर्न तो देख रहे हैं बट यहाँ नंबर पे मतलब नहीं है, तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा वो भी इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर से मतलब नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी नंबर होंगे एंड ये कभी भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट, रियल नंबर्स। इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स। मतलब रियल नंबर्स में क्या होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, उन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लिया हमने, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। हम कैसे निकालेंगे ये सीख लेते हैं। तो इसका 2 मेथड है, दोनों मेथड सीखते हैं। दोनों में से आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आगे में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं, मेथड 1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, या फिर रैशनल नंबर जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं Q1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे Q1 इक्वल टू फर्स्ट रैशनल नंबर इक्वल टू, तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम निकालेंगे 2 and 3 के बीच में। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे 2 + 3। ठीक है, जिन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो उन दोनों को ऐड करेंगे और एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 5/2। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए रफ में आप, जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक है, नंबर लाइन हमने ले लिया एंड नंबर लाइन पे आप जानते हो कि राइट हैंड साइड में बिगर नंबर होता है। सो 2 and 3 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 3 है, 2 छोटा है। सो पहले हम यहाँ 2 लिख लेंगे, इधर हमने लिख लिया 3। अब हमें इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर चाहिए, तो वो फर्स्ट रैशनल नंबर हमने निकाल लिया 5/2। तो ये पार्ट हो गया 5/2। क्लियर, बट हमें 3 चाहिए, 1 हमने अभी तक निकाला। तो अब सेकेंड रैशनल नंबर हम निकालेंगे। तो सेकेंड रैशनल नंबर इस 2 और 5/2 के बीच में एक निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे Q2, यानी कि सेकेंड रैशनल नंबर इक्वल टू। तो इन दोनों के बीच में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और छोटा यहाँ 2 है, सो पहले हम लिख लेते हैं 2 प्लस ये 5/2 लिख लेंगे यहाँ पर अपॉन 2। दोनों को ऐड करके 2 से ऑलवेज डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। इस 2 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। नाउ अब यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, जो कि हो गया 2। ठीक है, नाउ 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 × 2 4, ये तो आपको आता है। ये प्लस इस 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 × 5 इज 5 एंड ये अपॉन में 2। क्लियर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप जानते हो ये जो 2 है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ इनटू में आ जाएगा। ठीक है, 2 × 2 4 एंड 4 + 5 9। सो यहाँ लिख लेंगे 9/2 × 2 4, तो 9/4। ये सेकेंड रैशनल नंबर निकल गया किसके बीच में, 2 and 5/2 के बीच में। सो यहाँ हम लिख लेंगे 9/4, ये एक रैशनल नंबर आ गया। तो अभी तक हमने ये 2 रैशनल नंबर निकाला, 3 चाहिए, एक और निकालना है। तो थर्ड रैशनल नंबर इस 5/2 एंड इस 3 के सेंटर में निकाल लेते हैं। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिख लेंगे Q3 इक्वल टू 5/2 प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख के डिवाइड कर सकते हो 2, या इस तरह से भी कर सकते हो। नाउ इक्वल टू का साइन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, 2 and 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो गया एंड ये सॉल्व करने पे हो गया आपका 5 + 1 2, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 × 3 6, डिवीजन में 2 है, इक्वल टू करेंगे 5 + 6 11/2। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन में 2 है, दैट मीन्स चलिए यहाँ डिटेल में कर ही लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट करते चलेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो डिवीजन में 2 है इसे अब मल्टीप्लाई का साइन देंगे। तो ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाई 2 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो ये रेसिप्रोकल होगा, 1 ऊपर 2 नीचे, इक्वल टू 11 × 1 11/4। ये सारा डिटेल में हो गया, एक बार रिकॉल कराने के लिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो उनके लिए मैंने इतना किया। आपको जिन्हें समझ में आ गया वो सीधा आप लिख सकते हो इस पार्ट के बाद इस तरह से 11/2 × 2 4, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा रैशनल नंबर निकल गया 11/4।
तो यहाँ नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में हमने निकाला 11/4। तो इस तरह से ये 3 रैशनल नंबर हमने फर्स्ट मेथड से फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में अगर आपको कहा जा रहा है कि इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए, तो आराम से आप लिख सकते हो। ये हमारा सबसे छोटा है, ठीक है, 2, इस तरह से साइन दे दीजिए, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो पहले 3, देन 11/4, 5/2, 9/4, देन 2। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से कन्वर्ट करके लिख लेंगे। क्लियर। अब इसका सेकेंड मेथड सीखते हैं। तो सेकेंड मेथड में हमारे पास नंबर है 2 और 3, इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो इस 2 को हम लिख सकते हैं पहले P/Q के फॉर्म में, दैट मीन्स 2/1, और 3 हमारा हो जाएगा 3/1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इक्वल है, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल आ ही रहा है एंड हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3। इस 3 रैशनल नंबर निकालने, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, जितना निकालने हो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4। दैट मीन्स इस 4 से हम इन्हें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 4/1 × 4, तो ये हो गया 2 × 4, 8/4। इसी तरह से यहाँ भी 3/1 को हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 3 × 4 12/4। अगेन देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है। अब हमें इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स लिखने और 3 ही निकालने हैं। सो इन दोनों के बीच में 3 नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, देन 9, 10, 11, एंड डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा 4, 4, 4। तो इस तरह से 9/4, 10/4, 11/4 ये हमने यहाँ फाइंड कर लिया। क्लियर। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब हमें बीच का 2 नंबर के बीच का जब रैशनल नंबर निकालने के लिए दिया जाता है, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ये इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है। अब आपने समझ लिया दोनों मेथड, दोनों ही इजी है, आपको जिस मेथड से मन हो उस मेथड से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। नाउ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/7। सो लिख लेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/7 इज, तो इन दोनों नंबर को प्लस कर 2 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 7 का एलसीएम लेना होगा। यहाँ पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो 21, 3 7 जार 21, 7 × 1 इज 7, प्लस 7 3 जार 21, 3 × 2 6, ब्रैकेट्स क्लोज, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 + 6 इज 13/21 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये हमारा हो गया 13/21 इंटू 1/2 इक्वल टू 13/2 1 जार 2 2 जार 4, 13/42। ये हमारा एक रैशनल नंबर आंसर हो गया। ठीक है, एक ही निकालना था। क्वेश्चन 2 इज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 2/9 एंड 3/8 के बीच में एक ही रैशनल नंबर निकालना है। सो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2/9 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 9 एंड 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 72, एंड ये हो जाएगा 16 + 27 ब्रैकेट्स बनाकर डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाता है 43/72, एंड ये 2 क्या हो जाएगा, इंटू फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू 43/144। तो एक ये रैशनल नंबर हमने निकाल लिया। एक ही निकालने के लिए कहा जा रहा था। सो रैशनल नंबर क्या क्या हो गया, 2/9 एंड 3/8 के सेंटर में 43/144। अब इसे डिसेंडिंग में करने हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में हम कैसे लिखेंगे, तो इसे भी समझ लीजिए। तो इसके लिए असेंडिंग डिसेंडिंग बनाना ना, तो आप यहाँ पर रफ में एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि 2/9 एंड 3/8 में कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे पता चलेगा, तो ये जो ऐड करोगे ना आप यहाँ पे, इसमें देखना आप यहाँ देखो 16/72, तो 16/72 किसके लिए, 2/9 के लिए। 27/72 ये किसके लिए, 3/8 के लिए। ठीक है, अब यहाँ फोकस कीजिए 16, 27 कौन छोटा है, 16 छोटा है, और ये 16 किसके लिए है, 2/9 के लिए। ठीक है, दैट मीन्स 2/9 छोटा नंबर है। तो नंबर लाइन पे पहले आप इधर 2/9 लिख लीजिए। ठीक है, अब ये 3/8
इधर कहीं पे 3/8 लिख लेंगे। अब इन दोनों के सेंटर में हमने ये नंबर फाइंड किया, सो इसके बीच में लिख लेंगे 43/144। क्लियर। नाउ ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा हो गया 3/8, सो यहाँ हम लिख लेंगे 3/8, 43/144, 2/9। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, अब यहाँ क्वेश्चन 3 में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं 1/3 एंड 1/4 के बीच में, और उसके बाद हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले 3 रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। उससे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए समझने में। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 1/3, 1/4 में छोटा नंबर क्या है, तो यहाँ तो क्लियर है, पता चल जाएगा। न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो हमारा छोटा हो नंबर दिखता है वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 3 छोटा है, दैट मीन्स 1/3 बिगर नंबर है। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या हो गया 1/4। तो सबसे पहले इधर 1/4 लिख लेते हैं, 1/3 ये हमारा हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के सेंटर में होगा, तो ये नंबर अब फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर लिख लीजिए या फिर Q1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 12 एंड ये हो जाएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 + 3 इज 7/12 इंटू 2। सॉल्व करने पे 12 इंटू 2 आता है, सो डायरेक्ट यहाँ 24 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 7/24 ये आ गया हमारा रैशनल नंबर फर्स्ट। सो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/24। तो एक रैशनल नंबर आ गया। अब सेकेंड रैशनल नंबर कहाँ निकालेंगे 1/4 और ये 7/24 के सेंटर में। ठीक है, यहाँ का नंबर, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना होगा। सो सेकेंड रैशनल नंबर इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1/4 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे। नाउ 4 एंड 24 एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 6 + 4 6 एंड ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे 6 + 7 इज 13/24 इंटू 2, तो ये हो जाता है हमारा 48, 13/48। ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर। सो यहाँ लिख लेंगे 13/48। ठीक है, ये 3 रैशनल नंबर्स हो गए। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स इक्वल टू क्या क्या आ गए 1/4 तो क्वेश्चन का है, सो पहले वो लिख लेते हैं 1/4 नंबर लाइन से ही लाइन बाय लाइन देख के लिख लीजिए। 1/4 13/48 7/24 1/3। 1/4 और 1/3 के बीच में 2 रैशनल नंबर निकल गए। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, सो आप अगेन चाहो तो लिख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू ये वाला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4 इज insert 2 rational number between -1/3 and -1/2 and arrange in ascending order। सो लिख लेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर इक्वल टू ये -1/3 एंड की जगह प्लस का साइन एंड अगेन ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2, वही हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2। नाउ सॉल्व करेंगे 3 एंड 2 का एलसीएम 6 हो गया एंड ये हो जाएगा -2 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड ये 2 3 जार 6, 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया माइनस और माइनस, माइनस साइन कैरी 2 एंड 3 को ऐड किया, सो -5/6 डिवाइडेड 2 और ये 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो इक्वल टू -5/12। तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर निकल गया। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सो पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। तो इन दोनों में छोटा कौन है वो पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कौन सा छोटा है। यहाँ जो हमने सॉल्व किया तो यहाँ देखिए -2/6 ये है -1/3 के लिए एंड -3 है -1/2 के फ्रैक्शन के लिए। तो निगेटिव साइन में -2 और -3 इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है हम कैसे पता करते हैं। तो निगेटिव के लिए जो नंबर देखने में हमें छोटा लगता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो -2 और -3 में ये -2 जो है छोटा है, बट निगेटिव साइन में ये -3 से बड़ा कहलाएगा। और -2 किसके लिए है -1/3 के लिए, तो ये बड़ा हो गया। तो छोटा क्या कहलाएगा -1/2। सो पहले यहाँ हम लिख लेंगे -1/2
एंड सेकेंड -1/3। तो इन दोनों के सेंटर में एक नंबर हमने फाइंड किया -5/12। सो सेंटर में लिख लेंगे -5/12। अब सेकेंड रैशनल नंबर निकालना है, तो सेकेंड इन दोनों के सेंटर में हम यहाँ निकाल लेंगे। सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस अगेन -5/12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 12 का एलसीएम हो गया 12। 2 6 जार 12, 6 इंटू -1 इज -6 प्लस इंटू माइनस 12 से 12 डिवाइड हो गया तो बच गया 5 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हो जाएगा -6 -5 यानी कि -11/12 इंटू 2 इज 24। तो -11/24 ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर -11/24। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ऐसे ही लाइन से आप लिख दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये छोटा असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। सो सबसे पहले -1/2 कॉमा -11/24 कॉमा -5/12 कॉमा -1/3 असेंडिंग में अरेंज हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज, अब यहाँ हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं 5/7 एंड 6/7 के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर यानी कि Q1 इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 5/7 प्लस 6/7 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 एंड 7 एलसीएम 7 ही होगा एंड ये 5 प्लस 6 इज 11। 11/7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 11/14। ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर निकल गया। अब सेकेंड रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, तो सेकेंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5/7 6/7 इन दोनों के बीच में ये आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ये 5/7 लिख दो, देन 11/14 देन 6/7, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड निकालेंगे अब इन दोनों के बीच में। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5/7, या तो नंबर लाइन बना लो या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5/7 प्लस में हो जाएगा 11/14 डिवाइडेड बाई 2। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम हो गया 14, 7 2 जार 2 इंटू 5 10। सो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इज 10 प्लस 11 इज 21 एंड 14 इंटू 2 ये हो गया हमारे पास 28। ये सेकेंड निकल गया। तो सेकेंड अगर ऐसे लिखना तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये 5/7 लिख लेंगे एंड इन दोनों के बीच में ये नंबर आया, दैट मीन्स 5/7 के बाद पहले ये लिख लीजिए 21/28। ठीक है, देन 11/14 देन 6/7। अब हमें थर्ड निकालना है, ये 2 निकाल लिया हमने। थर्ड कैसे निकालेंगे, अभी इन दोनों को ऐड किया था, थर्ड में इन दोनों को ऐड यानी कि इस दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे Q3 थर्ड रैशनल नंबर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 11/14 में प्लस करेंगे 6/7 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो अगेन एलसीएम हो गया 14, ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे 11 प्लस 12 इज 23 हो जाएगा, अपॉन में 14 इंटू 2 इज 28। ठीक है, सो रैशनल नंबर अब लिख लेते हैं अगेन 5/7 ये एज इट इज लिख लेंगे 21/28 11/14। नाउ ये जो 23/28 है 11/14 6/7 के सेंटर में, सो इन दोनों के बीच में हम ये पार्ट लिखेंगे। सो 11/14 देन 23/28 एंड लास्ट में 6/7। तो ये 3 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 3.5। तो ये बहुत ही इजी है डेसिमल कॉन्सेप्ट में। जैसे ये हमारा 3 है और सेकेंड हमारा नंबर है 3.5, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बना देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा 3 पॉइंट गिवन ही है एंड इसे हम इसमें 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाकर एक 0 दे देंगे। देखिए लाइक फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है, लाइक डेसिमल में। ठीक है, अब 3.0 और 3.5 के बीच के रैशनल नंबर्स हमें लिख लेने हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 3.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा
3.0 और 3.5 है, 3 लिखने हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3 ही लिखने हैं। सो 3 हमने लिख लिया। ओके, सेकेंड में 4 रैशनल नंबर लिखने हैं डेसिमल का ही कॉन्सेप्ट का यूज करके, 1/4 एंड 2/5 का यूज। ठीक है, सो सबसे पहले डेसिमल कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो 1/4 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे ये हमारा हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25 एंड 2/5। जब 2/5 5 से इस 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 0.4। क्लियर? अब 0.25 है, 0.4 है, दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया 0.25। ठीक है, नेक्स्ट है 0.4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.4 एंड इधर एक 0। तो डेसिमल देखिए लाइक डेसिमल हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स लिखने, तो 4 रैशनल नंबर आसानी से हम लिख सकते हैं। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स विल बी 0.2625 है तो 2627 ऐसे करके 4 लिखने, कोई भी 4 लिख दीजिए। 0.27, 0.28, 0.29। ठीक है, 4 लिखने थे, इस तरह से 4 हमने लिख लिया। नाउ होल 1/2 एंड 1 होल 3/4। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जार एंड ये 3/2 एंड ये हमारा हो जाएगा 7/4। अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं डेसिमल कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/2, 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 एंड 7/4। 4 से इस 7 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 4 1 जार एंड 1.7 एंड 4 5 जार 20, 1.75। ठीक है, अब इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बार बार फ्रैक्शन में भूल जा रही हूँ। ठीक है, तो लाइक डेसिमल में कैसे करेंगे? 1.5 इक्वल टू एंड ये है 1.75। लाइक डेसिमल के बाद का मतलब है कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ 2 डिजिट है, सो इसमें एक डिजिट ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.50 और ये ऑलरेडी 1.75, दोनों लाइक हो गए, लाइक डेसिमल। अब इन दोनों के बीच में 5 कोई भी नंबर्स हम लिख सकते हैं। सो 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55। ठीक है, इस तरह से ये हमने 5 डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर ले लिया। नाउ क्वेश्चन 7 इज, तो क्वेश्चन 7 में 5 एंड 6 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, दैट मीन्स 6 + 1 7। ठीक है, ये जो सेकेंड मेथड हमने सीखा था उस मेथड से कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस 5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 5/1 और 6 रैशनल नंबर लिखने होते हैं, जितने लिखने होते हैं 1 उसमें 1 ऐड करके उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 5 × 7/1 × 7 = 35/7। इसी तरह 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 और ये हो जाएगा 6/1 × 7/7, ये हो गया 42/7। नाउ 35/7, 42/7। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सो 35 के आगे 36, 37 ऐसे करके हम 6 रैशनल नंबर यहाँ लिख देंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे 6 रैशनल नंबर 4। पहले तो ये लिख लीजिए 35/7 कॉमा और ये हो गया 36, 37, 38, 39, 40, 6 लिखने ना, 3 2 5 एक 41, लास्ट में 42 आपका गिवन ही है। और इस सब के नीचे में डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 7, सबके नीचे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है, इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन 8 इज, इस क्वेश्चन में हमें 5 रैशनल नंबर इन दोनों के सेंटर में निकालने हैं। ठीक है, 5 निकालने, दैट मीन्स 5 + 1 6 हो गया। 6 से हम इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 3/5 = 4/5 = तो ये लिख लेंगे 3/5 × 6, ये हो गया 18/30। नेक्स्ट यहाँ कर लेंगे 4/5 × में 6 = 24/30। अब देखिए 18/30, 24/30। अब इन दोनों के बीच में 5 नंबर आराम से आ जाएगा।
सो हम लिख लेंगे 18/30 कॉमा 19/30, 20/30, 21/30, 22/34 एंड ये 23/30 एंड लास्ट में आपका आ गया 24/30। ये 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 9 में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं -2/5 एंड 1/7। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं -2/5। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना होता है, तो 5 एंड 7 है ना, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 ये होता है 35। ठीक है, सो -2/5 इक्वल टू, अगर इक्वल टू के बाद इधर 35 दे दिया। अब ये -2/5 इंटू, अब 5 से 35 को डिवाइड कीजिए, 5 7 जार 35, 7 यहाँ जाएगा, यही 7 ऊपर, ये तो आपको आता है, पिछली क्लासेस से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, नाउ -2 इंटू 7 इज -14। ठीक है, नेक्स्ट है 1/7। अगेन यहाँ पे इक्वल टू के बाद 35 एलसीएम यहाँ नीचे लिख दिया। नाउ 1/7 इंटू 7, 5 जार 35, यही 5 ऊपर आएगा और ये हो गया 5/35। ठीक है, सो -14/35 एंड 5/35 के बीच में 10 रैशनल नंबर हम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 10 रैशनल नंबर्स आर -14/35, ये फर्स्ट है जो गिवन है। इसके बाद 10 लिखने हैं, तो कोई सा भी 10 आप लिख सकते हो। तो -14 मैं लाइन बाय लाइन लिख लेती हूँ, एक ऑर्डर में ही ले रही हूँ मैं। -13/35, 10 लेने हैं तो इस तरह से -13, -12, 35, -11, ये हो जाएगा आपका -10, -9, पहले से लिख लेते हैं। ठीक है, -9, -8, आप चाहो तो प्लस के साइन में भी ले सकते हो, तो ये हो गए 3 2 5 6, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 है ना, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते, ये 10 हो गया 4। ठीक है, एंड लास्ट में जो आपका गिवन है 5/35, 5/35, इन सब के नीचे 35 लिख देंगे। डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, /35, 35, 1/35, 2/35, 3/35 एंड 4/35। अब यहाँ जो रिड्यूस हो सकता है लोएस्ट टर्म में, उसे हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 5 की टेबल से 5 2 जार 10, 5 7 जार 35, -2/7 ये बन गया। इसके आगे फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 2/3/4, आगे तो डिवाइड होगा नहीं। 5/35 ये अगेन ऑलवेज 1/7 ही है, डिवाइड करेंगे तो 1/7 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम दोबारा फिर से लिख लेंगे। 10 रैशनल नंबर्स आर -14/35, इसे भी डिवाइड कर देंगे, 7 2 जार 7 7 जार -2/7। ठीक है, सॉरी 7 2 जार 7 5 जार, ये हो गया -2/5, जो कि -2/5 का ही है। सो यहाँ लिख लेंगे -2/5 कॉमा -13/35 कॉमा -12/35 -11/35, ये हो जाएगा -2/7 -9/35 -8/35 1/35 2/35 3/35 एंड 4/35 और लास्ट में आपका गिवन 1/7। तो ये 9th का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज, तो क्वेश्चन 10 में हमें 6 आपका गिवन है, 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, 1/2 एंड 2/3 के बीच में। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, 2 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 होता है। सो 1/2 इंटू 3/3 इक्वल टू 3/6, 1/2 का 3/6 हो गया। इसी तरह से 2/3 का हो गया 4/6। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, बट 3 एंड 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। सो इसे आगे फिर से सॉल्व करेंगे। तो पहले ये 3/6 को ले लेते हैं, इक्वल टू अगेन 3/6 इंटू का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर निकालना है, दैट मीन्स 5 + 1 इज 6। 6 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 18/36 एंड 4/6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई अगेन 6 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, 4 × 6 24/36।
क्वेश्चन मैंने रॉन्ग देख दिया था। 6 रैशनल नंबर निकालने, दैट मीन्स 6 + 1 7। 7 से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 3 × 7 इज 21 अपॉन 6 × 7 42। ठीक है, यहीं पे मैं सही कर दे रही हूँ 42। अगेन यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, ये 42, 4 7 जा 28, ये हो गया 28 अपॉन 42। सो 21 अपॉन 42 एंड 28 अपॉन 42, इनके बीच के हमें 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो वो लिख लेते हैं। 6 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे। फर्स्ट आपका गिवन है 21 अपॉन 42, सो 22 अपॉन 42, नाउ 23 अपॉन 42, 24, 25, 26, 27 एंड लास्ट में आपका गिवन 28 अपॉन 42 जो यहाँ आया था। ठीक है, इन सबके नीचे हम 42 लिख देंगे। 42 अपॉन में 42 अपॉन में 42। अब चेक करेंगे कि क्या क्या डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए 22 अपॉन 42, 2 की टेबल से 11 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 21। इसी तरह से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 से, 6 4 जार एंड 6 7 जार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 26 अपॉन 42 डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 13 एंड ये हो गया 21। नाउ 27 अपॉन 42, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9 जा 27 एंड 3 से 42 डिवाइड करेंगे तो 14। ठीक है, अब यही आंसर हम यहाँ लिख लेंगे। तो 21 अपॉन 42, ये 21 अपॉन 42 किसका है, 3 अपॉन 6 का, और 3 अपॉन 6 हमारा कैसे आया है, 1 अपॉन 2 से। सो इसकी जगह हम 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन 2 कॉमा 11 अपॉन 21 कॉमा 23 अपॉन 42 कॉमा 4 अपॉन 7 कॉमा 25 अपॉन 42 कॉमा 13 अपॉन 21 कॉमा 9 अपॉन 14 कॉमा 28 अपॉन 42। ये किस फ्रैक्शन का था, 4 अपॉन 6, और 4 अपॉन 6 आया है 2 अपॉन 3 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ 2 अपॉन 3। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।